जय श्री कृष्ण। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म, हाँ, निफ्टी ने क्या काम किया है। आज निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होके सिर्फ वन साइडेड मूव ही किया इसने पूरे दिन, और एक प्योर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम के साथ ही ये बंद हुआ। तो ये कैंडल देखिए आप ध्यान से, ये एक प्रॉपर बुलिश बियरिश मारुबुशु है। और इसका मतलब ये है कि भी कल भी मार्केट थोड़ा डाउन ही रहेगी। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एस जी एक्स निफ्टी देखा था, तो एक्स जी एक्स निफ्टी भी डाउन ही शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा सा बियरिश है। तो आइए देखते हैं कि अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर सबसे पहली बात करूं तो हम्म इमेजिन कीजिए कि निफ्टी या तो यहीं पे खुल जाए जहां पे बंद हुआ था। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, तो अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे खुलने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि अगर ये यहाँ पे ओपन होके और एक प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, इस कैंडल से यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, और उसके बाद यहाँ से आके नीचे को डाउन ट्रेंड नीचे को आता है, तो आप इस कैंडल का जो भी ये स्विंग होगा इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ से हम अगेन दोबारा से एक बार इसको सेल कर सकते हैं। और हमारा टारगेट जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,250 के आसपास। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये गैप डाउन खुल जाए। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 100-150 पॉइंट के आसपास में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ज्यादा ये नीचे हमारे पास हमें सेल करने के लिए ज्यादा हमारे पास स्पेस बचेगा या ऑप्शन बचेगा। क्योंकि इसके इमेजिन कीजिए 300 350 के आसपास खुल जाता है, तो उसके बाद एक बात ध्यान से देखिए, निफ्टी ने क्या काम किया है पूरे दिन। ऑलमोस्ट ये मान लो 18,000 जो इसका आज का हाई रहा है वो है 18,742। 742 से स्टार्ट करके और इसने लो मारा है 18,442 का ही ऑलमोस्ट। तो अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट के आसपास का इसने आज ये कैंडल बनाई है। अब इतने बड़े मूव के बाद में अगर कल ये डाउन खुल जाता है, तो डाउन खुलने के बाद और नीचे जाने की गुंजाइश बहुत, मतलब पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज दोनों ही बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए इसको अगर ये नीचे आपको दिखता है तो वेट कीजिएगा इसको आने का, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे अगर खुलता है तो खुलने के बाद में ये 18,250 और 300 के आसपास से रेजिस्टेंस लेके और सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और उसके बाद ऊपर आके आके तब दोबारा से नीचे जाए तो पॉसिबिलिटीज है नीचे जाने की, बट एकदम गैप डाउन खुलने के बाद में ये एकदम से नीचे नहीं जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ये गैप अप खुल जाए, जो कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी भी शुड लो दिखा रहा है, और जो कैंडल का मोमेंटम रहा है आज का और जितनी बड़ी ये कैंडल बनी उसे देखते हुए लगता नहीं है कि कल वो बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा। बट अगर 1% अगर ये ऊपर खुल भी जाता है, इमेजिन कीजिए ये कल यहाँ कहीं पे खुल जाता है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो उस समय तो ये समझ लीजिएगा कि जो भी हाई होगा इसका खुलने का, वहां पे अगर ये एक भी कैंडल आपको रेड कैंडल दिखाए और कोई भी प्राइस एक्शन रेड कैंडल दिखाने के बाद बनाए, तो वहां से आप इसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने के, कल अगर वहां से दोबारा से नीचे आता है तो कल फिर से हमें अच्छा एक ट्रेंड मिलने के चांसेस हो जाएंगे। इसी को अगर आप 15 मिनट में भी देखो ना एक बार, तो इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लग सकता है कि देखो यहाँ से इस कैंडल से इसने एकदम शार्प डाउनफॉल किया है, यहाँ से सीधा नीचे आया है ये। सॉरी, ए अरे यार, हाँ, ये यहाँ से सीधा नीचे आया है। और जिस तरह से ये गिरावट है ना, इस गिरावट के बाद इमेजिन करो यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है इस पार्ट पे कहीं, और यहाँ से ओपन होकर दोबारा से नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है। जिन्होंने सेल कर, सॉरी, ओहो भाई हम तो परेशान है। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं ये ओपन हो जाता है इस पार्ट में कहीं, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा तो उनके लिए ये काफी 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये अप्रोक्सीमेट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, इस पॉइंट तक।
तो इसलिए मैं वो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर इसको शॉर्ट मत करना। एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है एक बार। हम्म, हम्म, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, इस पे भी सेम ही चीज लग रही है मुझे। देखिए यहां से जो मैं उस निफ्टी में बात कर रहा था, सेम यहां से इसने बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री टाइप की गिरावट आई है। अगर इतनी गिरावट के बाद मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ कहीं खुल जाता है, इस पॉइंट पे कहीं खुल जाता है बैंक निफ्टी भी, तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है? यहाँ से खुलने के बाद वो और गिरेगा तो कितना गिरेगा? 50 पॉइंट 100 पॉइंट और गिर जाएगा मैक्सिमम। और गिरने के बाद जो बाउंस आएगा वो बहुत शार्प बाउंस आएगा। उस बाउंस में सीधा बाउंस आएगा। अब अगर ये सीधा यहाँ से बाउंस वापस लेगा यहाँ खुलने के बाद में, तो बहुत कम चांसेस हैं, क्या अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं स्टॉप लॉस एक झटके में ट्रिगर होने के। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। आइए इसके एक बार जरा लेवल्स चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कर सकता है। देखिए सेम इसने ये किया, बिल्कुल एक बुल बियरिश मारुशो टाइप की कैंडल है। और इसकी जो सपोर्ट है, सपोर्ट बनती है यहाँ कहीं 43,150 के आसपास में इसकी सपोर्ट बनती है यहाँ पे। अगर इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी फिर 42,800 और 42,500 के अप्रोक्सीमेट। बट मेरी राय यही रहेगी क्योंकि अगर बाय चांस ये यहाँ से गिरता है तो इतना गिरने के बाद में यहाँ से एक बार ये यू टर्न लेगा। 43,000 के आसपास से आके ये एक बार यू टर्न लेगा और यहाँ से यू टर्न लेने के बाद में ये एक शार्प बाउंस करेगा। और शार्प बाउंस करने के बाद में दोबारा से अगर सेल करेंगे इसको या शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट गेन करने के। इसलिए फिलहाल अभी अगर कल ये गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद में इसे शॉर्ट तुरंत ना करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, देख लेना कि किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है।